तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ के वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लगाने बनते हैं। अगर आपने सभी एलिमेंट जितने मैंने बात की, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन तीनों के जो पॉसिबल वैलेंसीज़ के केसेस हैं, अगर आपने इन तीनों को समझ लिया है तो आप सबको ये क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वो बहुत ईज़िली हो जाएंगे। इसमें से कई क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे इनके बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो चलिए आज हम यही क्वेश्चन लगाते हैं और लाइव क्वेश्चन ही सेशन है। टॉपिक मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसी से बेस्ड जितने क्वेश्चन है मैं वो बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, CH2N2 बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। बॉन्ड बनाने का सबसे पहला तरीका होता है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपने बॉन्ड बनाया तो 100% नंबर मिलेगा। यह क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, जो 34-42 ईयर्स की जो बुकलेट आती है, बुक्स आती है, आप उसमें देख लीजिएगा, प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहला चीज़ हमें सेंट्रल एटम पहचानना है। सेंट्रल एटम के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा सीरीज में। तो सबसे पहले बात आता है कि इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम सेंट्रल एटम पहचानेंगे। तो सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका पहला ये होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम, कौन सा लीस्ट नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम। पहले हम ये चीज़ जान गए, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। ठीक है, सेंट्रल एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल एटम जब आप पहचान लेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो याद रखिएगा, सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर बच रहा है तो उसको दिखाना अत्यंत ज़रूरी है। मतलब लोन पेयर है तो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, उस लोन पेयर को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लोन पेयर नहीं रिप्रेजेंट किया तो गलत माना जाएगा। तो हमेशा बॉन्ड बनाते टाइम ये चीज़ ध्यान देना है कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम बन रहा है या जो भी हमारा सेंट्रल एटम है उस पर अगर लोन पेयर है, उस पर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, तो उसको रिप्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन हो गया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। पहले चीज़ यह होता है ना कि देखिए, आपको अरेंजमेंट अपने से करना, जो मैं अरेंजमेंट करूँगा हो सकता है कोई दूसरा पर्सन कोई और अरेंजमेंट करे। तो यहाँ पे सेट किया जाता है कि किस तरह क्या कंपाउंड रखा जाए कि उसका बॉन्ड आराम से बन जाए। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, अब देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, ऐसे रख दिया। ठीक, अब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा जो मैं ब्रह्मास्त्र मानता हूँ वो ये है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है। ये जो है ना, इसको समझिए ब्रह्मास्त्र। कहीं भी बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है बहुत ज़रूरी। तो देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी हुई। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी हो गई 2। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी 1। तो ये चीज़ आपको बता रहा है कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, किसकी कितनी वैलेंसी है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। हमेशा जब भी कोई कंपाउंड आए तो आप नीचे से देखिए, सबसे पहले नीचे वाले से बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन उपलब्ध है तो पहले हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करेंगे, हमेशा नीचे से चेक करेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। चलिए, ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। अब बात ऐसा नहीं कि 3 बॉन्ड कितने बना दे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 2 3 बना दे तो ये कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 हो गए, लेकिन ये नाइट्रोजन भी बॉन्डेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमें एक अरेंजमेंट करना है। तो ऐसे अरेंजमेंट में आपको जो ध्यान देना है, जो हमने पॉसिबल वैलेंसेस के केसेस बताया है उसको ध्यान देना है कि उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर नाइट्रोजन, जब पॉजिटिव वाला केस क्या होता है, निगेटिव वाला केस क्या होता है। तो पॉजिटिव वाला केस क्या बताता है, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो निगेटिव होगा, जिसके पास 2 लोन पेयर होगा। अब ये तो बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड बन गया। समझ में आया आपको? ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया CH2N2 कंपाउंड का। यहाँ पे
जो बॉन्ड बना है आपने देखा नाइट्रोजन के केस हमने अप्लाई किए हैं। पॉसिबल वैलेंसी, जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी होती है तो माइनस चार्ज उस पर होता है, और 2 लोन पेयर भी होता है। तो ये हमने अपने वीडियो सीरीज़ में नाइट्रोजन के केसेस में समझाया है। अब बात आती है कि अगर ये ही कंपाउंड को नॉर्मल वे में क्या इसकी बॉन्डिंग की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। देखिए कैसे, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो नॉर्मल केस है वो इससे हो जाएगा, ये हमारे कॉन्सेप्ट से। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो ये 2 ये लगा दिए, इसका 3 हो गया। ये 2 लगा दिए, इसका 3 हो गया। यही कंपाउंड का देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है, बन गया। तो एक कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इस केस में क्या क्या हमें चीज़ समझना है? पहला चीज़, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, यहाँ पे नाइट्रोजन वैलेंसी 3, यहाँ पे कार्बन वैलेंसी 4, यहाँ पे नाइट्रोजन वैलेंसी 3, यहाँ पे हाइड्रोजन वैलेंसी 1। ये तो सिंपल वे है। सेकंड चीज़ जो हमने एडवांस वे बताया, एडवांस वे ऐसे क्वेश्चन ऐसे बॉन्डिंग जो होते हैं कॉम्पिटिशन बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी जा रही, कौन कौन सी इस पॉसिबल वैलेंसीज हैं। तो 3 वैलेंसी तो होती है, ये तो हम सब जानते हैं नाइट्रोजन की। अब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी है, कौन कौन सी उपलब्ध है? ऑप्शन में दे दिया गया 4, 2, जैसे एक ऑप्शन दे दिया गया ऐसे 4,2, बी दे दिया गया 3,1, सी दे दिया गया 2,3 और डी दे दिया गया 4,0। अब अगर नॉर्मल केस से आपने बॉन्डिंग किया है तो आपको तो वहाँ वैलेंसी सिर्फ 3 उपलब्ध हो रही थी। जैसे देख सकते हैं आप, जो हमारा नॉर्मल केस था वो ये था, क्या जो हमारा नॉर्मल केस था वो ये था। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की सिर्फ एक ही वैलेंसी मिल रही है, 3। तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है। तो भाई अब ऐसा क्या होगा कि ये ऑप्शन हमारा मैच हो जाए? तो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने ये बॉन्डिंग बनाया। तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन हमारे मैच हो जाएंगे। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 4। कैसे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है जो एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उसकी वैलेंसी है। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 टिक हो गया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के, ये कॉम्पिटिशन्स के बेस हैं। कंपटीशन यहीं से बातें उठाता है। कंपटीशन जैसे नीट हो गया, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, वो लोग यहाँ से बातें उठाते हैं। वो ये सिंपल तो जानते हैं, हर बच्चा जानते हैं कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं? तो ये आप सीख गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ अभी और जानते हैं इसमें। जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे इस तरह वाला मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान देने ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है? जो प्लस चार्ज होगा उसके बगल में ही माइनस वाला आएगा। ऐसा नहीं कि ये कार्बन छोड़ के माइनस वाला यहाँ आ गया, यहाँ माइनस वाला कभी नहीं आएगा। प्लस चार्ज का हमेशा या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, याद रखिएगा। या निगेटिव चार्ज का हमेशा लेफ्ट या राइट में क्या होगा? पॉजिटिव वाला। जस्ट अगल बगल होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कार्बन के नाइट्रोजन के बीच में कार्बन आ गया, ऐसा नहीं। प्लस माइनस केस जब भी आएगा तो अगल बगल ही एटम उपलब्ध रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव वाले। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है जिसका हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो है N3H। ये वही कंपाउंड है, इसको कहता है हाइड्रोजोइक एसिड। ये वही कंपाउंड है जिसने ओल्ड कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया था। ओल्ड कॉन्सेप्ट यहीं पे आके फेल हो गया था। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में डाला, सबसे पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि ये कंपाउंड ने कैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलिए बात करते हैं अब N3H की बॉन्डिंग कैसे करेंगे। तो भाई देखो, नॉर्मल वे से तो ये बॉन्डिंग नहीं होने वाली। यहाँ पे हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगाना, एडवांस जो केमिकल बॉन्डिंग के रूल है उनको फॉलो करवाने हैं। तो ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट का 4, 3, 2, 1, इसको हमेशा याद रखना है। ये जब भी बॉन्ड बनाओ बगल में लिख लो, आराम से बन जाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। मैंने बना दिया।
ठीक है। अब ये 2 को कंप्लीट करना है, तो हमेशा आपने पढ़ा है भाई, मैंने जो बताया है नाइट्रोजन के केसेस में, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव होता है क्या, और नाइट्रोजन जब 1 बॉन्ड बनाता है तो निगेटिव होता है क्या। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हमारा N3H का? क्या हमारे यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एकदम इजी वे में? अगर हमें पॉसिबल वैलेंसीज के जो केसेस हैं नाइट्रोजन के याद है तो देखिए, कोई भी कंपाउंड देखिए तुरंत हम बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या क्या क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 3। समझ में आ गया? ये इनकी वैलेंसीज है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है तीसरा, N2O। सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानो, सेंट्रल एटम कौन होगा? O, लिस्ट नंबर है ONN, ठीक। हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बना दिए, ठीक है। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब ये हमारा बॉन्ड कंप्लीट हो गया। सही है गलत? क्यों? मैंने क्या कहा, सेंट्रल एटम है अगर हमारा जो भी, और उस पर अगर लोन पेयर बच रहा है तो उसको दिखाना ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है और उसके ऊपर 2 लोन पेयर हमेशा होता है, तो यहाँ पे मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया जिसके कारण मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन गलत हो गया था। अब ये हमारा राइट है। तो सेंट्रल एटम जो भी होगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्या था? ऑक्सीजन था। तो सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीजन है तो उस पर लोन पेयर दिखाना अत्यंत ज़रूरी होता है। ये हमारा बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ HCNO। अभी हमें कंपाउंड फॉर्म ये दिया है, इसका हमें बॉन्ड फॉर्म करना है। तो HCNO सेंट्रल एटम कौन होगा? यहाँ पे देखिए सब तो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, सारे नंबर ऑफ एटम 1 है। नाइट्रोजन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। जब ऐसा केस आता है सभी लीस्ट नंबर ऑफ एटम अवेलेबल है तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, किस एटम की वैलेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है? कार्बन की है, तो सेंट्रल एटम हमारा कार्बन हो गया। सेट कर दीजिए। अपने से अरेंजमेंट करिए, जो अरेंजमेंट करने पे आप कन्वीनियंट फील करें, आराम से आपसे हो जाए। ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ये बॉन्ड फॉर्म हो गया हमारा, इजी वे में फॉर्म हो गया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में तो आएगा, वो तो वहाँ वैलेंसी पूछेगा नाइट्रोजन या कार्बन की। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जो हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसका अरेंजमेंट देखिए। HNO, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना देगा? अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या पर करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है? निगेटिव विथ 1 लोन पेयर। ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे आप अगर वैलेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है। ये है एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है जानना। बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपने इसको बना दिया है। नहीं, कंपटीशन में ये नहीं देखो, जानता है, हर कोई जानता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। उनको ये जज करना कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का आप एक कंपाउंड लेते हैं। कितने क्वेश्चन हुए? O3, ओजोन 3 O है, लगा दीजिए। सिंपल सी बात है, आपकी बुक में ऐसे बनाया रहता है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, भाई ये क्या बॉन्ड है? एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोई है नहीं, उसको बनाया गया है जानबूझ के। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है? एक्चुअल में कुछ है नहीं, इसको एक जानबूझ से एक तीर वाला निशान दिया गया है। जानो एक्चुअल में क्या बॉन्ड है।
यही सेम फॉर्मेशन ऐसे होता है, ओ ओ, ठीक है। ये तो हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा न्यूट्रल केस होगा जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बनाने के ऊपर क्या आता है ये बताइए। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है कि ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, समझ में आया। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव, और जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव आता है, और 3 लोन पेयर आ जाता है। ये मैंने पॉसिबल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये हो गया O3 का बॉन्ड फॉर्मेशन। एक और कंपाउंड है RNC। अब RNC जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, इसमें जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। R यहाँ पे क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, कोई भी हो सकता है एल्किल ग्रुप। अब इसका बॉन्ड बनाना है तो RNC, एल्किल ग्रुप सिंगल जुड़ गया, डबल जुड़ गया, हो गया, लेकिन कार्बन के तो पूरे बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुए, कैसे होगा भाई, कैसे जोड़ेंगे। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना दे तो नाइट्रोजन के ऊपर जब 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है विथ 1 लोन पेयर। समझ में आ गया। ये भी केस मैंने आपको समझाया अपने स्टार्टिंग वीडियो में, जहाँ पे हम पॉसिबल वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसको आज डिस्कस किया गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं जो आप लगा सकते हैं, अब आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ऐसे लगातार क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ डाल दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चंस जो नीट है IIT में आए हुए हैं उसको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।